हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अक्षय। वेलकम टू इंग्लिश। इस सेशन में हम पढ़ेंगे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करें, यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नरेशन। आई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ लिखा है, बुटन सेड टू मुकेश यू आर अ गुड बॉय। अगर इससे पहले कि आपने 2 सेशन नरेशन के नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में जाकर देखिए ताकि आपको बातें अच्छे से समझ में आए। आप देख सकते हैं कि साइड लिखा हुआ है बुटन के बाद, यानी जब इस तरफ साइड लिखा हो तो हम इधर की बातों में चेंज लाते हैं, करेक्ट। तो साइड टू को हम चेंज करेंगे टोल्ड में, बुटन टोल्ड मुकेश। दैट लगाएंगे क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच जो है हमारा वो फुल स्टॉप वाला है। बुटन टोल्ड मुकेश दैट यू, तो बुटन ने मुकेश को यू कहा, तो मुकेश को हम लोग क्या कहेंगे, ही कहेंगे। बुटन टोल्ड मुकेश दैट ही इज अ गुड बॉय। अब आपको लग रहा होगा कि हाँ, हमने ही वॉज अ गुड बॉय क्यों नहीं कहा, क्योंकि गुड बॉय होना एक परमानेंट एक्टिविटी है, समझ लें आप, एक परमानेंट क्वालिटी है। एक मायने में एक्टिविटी तो नहीं कह पाएंगे, क्वालिटी है। मुकेश रातों रात एक ख़राब विद्यार्थी तो नहीं बन जाएगा, एक ख़राब बच्चा तो नहीं बन जाएगा। तो चूँकि ये क्वालिटी परमानेंट है इसीलिए हम प्रेजेंट में ही इसको रखेंगे और ये करेक्ट है, राइट। तो बुटन ने कल कहा मुकेश से कि वह एक अच्छा लड़का है। मीरा सेड टू मुन्नी, जो ध्यान से सुनेंगे वो निश्चित तौर पर नरेशन समझ जाएंगे। मीरा सेड टू मुन्नी, अब देखिए कि सेड लिखा हुआ है, यानी इस तरफ में चेंज आएगा, यू आर अ गुड गर्ल, इसमें चेंज आएगा। मीरा टोल्ड मुन्नी दैट। अब आपको लग रहा होगा कि मैंने कहा इस तरफ में सेड है तो उधर चेंज आएगा, लेकिन ध्यान रखिए नॉर्मल बातें जब होती हैं ना तब इधर चेंज आता है, लेकिन ये बात तो परमानेंट है कि यू आर अ गुड गर्ल, यानी जो लड़की अच्छी है वो तो अच्छी ही रहेगी, रात भर में वो ख़राब तो नहीं हो जाएगी, इसीलिए हम इधर चेंज नहीं करेंगे। मीरा टोल्ड मुन्नी दैट शी इज़ अ गुड गर्ल। इसका ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, मनोज सेड टू उड़ान, तो हम लिखेंगे मनोज टोल्ड उड़ान दैट यू हैव नॉट डन योर होमवर्क। मनोज ने उड़ान को यू कहा, तो ये वाला जो यू है ये चेंज होगा उड़ान के मुताबिक, लेकिन उड़ान को हम लोग क्या कहेंगे, तो हमारी तरफ से उड़ान तो शी कहलाएगी, इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, शी। और हैव नॉट है तो हैव को हम किस में चेंज करेंगे, हैड में। क्यों, हमें पास्ट में जाना है। क्यों जाएंगे पास्ट में, क्योंकि ये बातें पास्ट की हैं। तो मनोज टोल्ड उड़ान दैट शी हैड नॉट डन हर होमवर्क या हर वर्क। हमने गौर किया कि डन का डन हमने लिखा, क्यों, हैव डन का अर्थ हुआ प्रेजेंट परफेक्ट। हैव के बाद डन जो लिखा है वो V3 है, V3 से टेंस परफेक्ट बनता है, तो इस सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। और हम जानते हैं, सबसे मैं मूल बात यहाँ लिख रहा हूँ, इसे आप ध्यान से समझें। हेल्पिंग वर्ब टाइम को शो करता है इंग्लिश के सेंटेंस में, ठीक है, और मेन वर्ब हमेशा टेंस को शो करता है। तो हमें तो सिर्फ टाइम बदलना है, टाइम बदलने के लिए किसको बदलेंगे, हेल्पिंग वर्ब को, इसलिए हमने हैव को बदलकर हैड लिखा है, ठीक है। आगे समझते हैं। मिस्टर पांडे सेड टू हर यू हैव डन योर ड्यूटी। क्या होना चाहिए आंसर इसका, मिस्टर पांडे told her that
मिस्टर पांडे ने हर को यू कहा है, तो यू हर के लिए आया है, लेकिन मैं इस हर को सब्जेक्ट के तौर पर क्या कहूँगा, शी कहूँगा। तो मिस्टर पांडे टोल्ड हर दैट, ये मैं आपके लिए बता रहा हूँ, मैंने तो शी तुरंत ही सोच लिया था, लेकिन आप कैसे सोचेंगे। शी हैड डन हर ड्यूटी। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर हर कैसे लिख पा रहे हैं हम। तो देखिए, यू के कारण एडजेक्टिव योर आया है, ठीक है। तो उसी तरह जब हमने यहाँ शी लिख दिया तो शी की एडजेक्टिव यहीं पर क्या आनी चाहिए, इसको कट करके हर लिखेंगे, क्योंकि शी का एडजेक्टिव हर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ चलते हैं। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा है, तो हम क्या लिखेंगे इसे, ही टोल्ड मी। टोल्ड मतलब वी टू मतलब कल कहा, ऐसा मान लेंगे। ही सेड टू मी ही इज इल, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज इल। क्यों, इससे टेंस बना इसमें प्रेजेंट का सिंपल टेंस, और प्रेजेंट सिंपल चेंज होता है पास्ट सिंपल में। पास्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका वॉस करना होगा, और ये वाला ही कोई एक अलग इंसान है, और दूसरा वाला ये जो ही लिखा है ये दूसरा इंसान है, ध्यान रहे। इसलिए उसने जब किसी और की बात की है तो हमने उसकी बातें सुनी हैं, तो हम भी किसी और की बात करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर इस ही को चेंज नहीं करेंगे, ही का ही लिखेंगे। नंबर 6, ही सेड टू मी, तो सिंपली हम लिख देंगे ही टोल्ड मी दैट शी इज़ नॉट टू ब्लेम, तो शी का शी लिख देंगे क्योंकि थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन की बात उसने की है, किसी तीसरे इंसान का जिक्र उसने किया है, तो तीसरे इंसान का जिक्र मैं भी करूँगा। ही टोल्ड मी दैट शी वॉज नॉट टू ब्लेम, उस पर दोष नहीं लगना था, शी वॉज नॉट टू ब्लेम। अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा है नरेशन तो आप समझ रहे होंगे मेरी बात, और कितना एफर्टलेसली देखिए नरेशन बनता है, ये आप फील करें। प्रभा said to me, sorry, said to you. Prabha told you. You're right. Prabha told you that you are right. You को हम यहाँ से क्या कहेंगे, ही कहेंगे। He was right. इसको समझना है। प्रभा ने यू किसे कहा, तो ये भी सेकंड पर्सन है, और हम लिसनर को हमेशा सेकंड मानते हैं और हम स्पीकर को हमेशा फर्स्ट मानते हैं। ये मेरा तरीका है खुद का, इसको हम सर्कल मेथड कहते हैं। सर्कल मेथड मेरा एक खुद का ऑब्जर्वेशन है, जिससे कि नरेशन आप आसानी से बना सकते हैं। आपको हमेशा स्पीकर को फर्स्ट मानना है। मान लें कि बोलने वाला एक हॉल है, मतलब उसमें व्याख्यान होना है या स्पीच होनी है, तो स्पीच देने कौन आएंगे, स्पीकर आएंगे। तो उस हॉल में सबसे पहले स्पीकर आए, चूँकि स्पीकर सबसे पहले आए इसलिए स्पीकर को हम फर्स्ट कहेंगे, क्योंकि वो फर्स्ट नंबर पर एंटर कर चुके हैं हॉल में बोलने के लिए। दूसरे नंबर पर कौन आएंगे, सुनने वाले आएंगे, इसलिए मैं लिसनर को हमेशा सेकंड पोजीशन पर आने वाला इंसान मानूंगा, ये हमेशा मानूंगा। स्पीकर को हमेशा फर्स्ट मानना है, लिसनर को हमेशा सेकंड मानना है, करेक्ट। अब सेंटेंस के इस तरफ में आपको जैसा भी प्रोनाउन के आधार पर पर्सन मिले, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जो भी मिले, अगर आपको फर्स्ट पर्सन यहाँ मिलता है कहीं, तो फर्स्ट का रिलेशन फर्स्ट से होगा और सेकंड का रिलेशन सेकंड से होगा, ऐसा हमेशा होगा, और इसी के मुताबिक पर्सन में चेंज आएगा। तो आप ऐसा सोचिए, ये है फर्स्ट स्पीकर, लिसनर को हमने सेकंड माना, और यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। इस तरफ वाले सेंटेंस में यानी रिपोर्टेड स्पीच में यानी एक्चुअल वर्ड्स में हमें जो पर्सन का, हमें जो नंबर लिखना है वो प्रोनाउन के पर्सन के आधार पर लिखना है। तो यू क्या है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। सेकंड का रिलेशन किससे, सेकंड से, लेकिन सेकंड का रिलेशन सेकंड से, लेकिन आप क्या कहेंगे, तो यू आपके लिए कोई एक थर्ड इंसान है, ही है। क्यों, प्रभा की बात को मैंने कल सुनी तुमसे कहते हुए, और उसकी बात को मैं सुनकर किसी और से सुना रहा हूँ, तो प्रभा मेरे लिए दूर से शी हो गई,
क्योंकि मैं उसे शी कहकर रिफ़र करूँगा, क्योंकि मैं हूँ अभी बोलने वाला, स्पीकर हो गया। जिससे सुना रहा हूँ वो है लिसनर, तो सेकंड पर्सन हो गया। तो बोलने वाले और सुनने वाले के बीच में जिस भी इंसान की बात होती है, जिस चीज़ की बात होती है, वो हमेशा तीसरी पर्सनालिटी मानी जाती है, थर्ड पर्सन कह लीजिए। और थर्ड पर्सन को हम किससे दिखाते हैं? ही शी इट दे से दिखाते हैं। करेक्ट। इसलिए हम यहाँ पर यू भी हमारे लिए कौन हो गया? ही या शी हो गया। तो नॉर्मली हम ही मानते हैं, इसलिए हाँ ही मान रहे हैं। करेक्ट। मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तो ये यू इस यू के मुताबिक चेंज होगा, लेकिन इसी यू को मैं अपनी तरफ से क्या कहूँगा? तो ही कह सकता हूँ या शी कह सकता हूँ। इस सर्कल में बातें घूमती रहेंगी। और आर का हो जाएगा वॉज, ही के साथ वॉज लगेगा, इसलिए करेक्ट है। अब आइए नेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ही सेड आई एम बिजी नाउ। उसने कल कहा मुझसे मैं अभी व्यस्त हूँ। मैं उसकी बात सुनकर आज बता रहा हूँ आपसे। आप हमेशा मेरे लिए लिसनर हैं, मैं स्पीकर हूँ। तो मैं उसकी बात कैसे कहूँगा आज आपसे कि उसने मुझसे कल कहा था कि वह उस समय व्यस्त था। व्यस्त कौन था? वह था। तो ही ने आई किसके लिए कहा होगा? खुद के लिए। लेकिन मैं उसे अगर आज रिफ़र करना चाहूँगा तो मैं क्या कहूँगा? यहाँ ही कहूँगा। करेक्ट। तो ही सेड दैट, मेरे लिए वह इंसान कौन है आज? ही है, क्योंकि मैं आपको सुना रहा हूँ। तो मैं उस इंसान को कौन से प्रोनाउन से रिफ़र करूँगा? ही कहकर। क्यों? वह मुझसे दूर है। मैं पहला इंसान हूँ अभी, आप दूसरे इंसान हो क्योंकि आप सुन रहे हो। मैं पहला इसलिए कि मैं बोल रहा हूँ। बोलने और सुनने वाले के बीच में जिसकी भी बातें होती हैं वो हमेशा तीसरा, इसलिए मैं उसकी बात अभी कर रहा हूँ, तो तीसरा इंसान है ना। और ही ने खुद के लिए आई कहा, तो ही खुद को तो आई कहेगा, लेकिन इसी आई को बदल कर मैं उसके लिए क्या कहूँगा? उसे मैं ही कहूँगा, इसलिए ही करेक्ट है। ही सेड दैट ही वॉज बिजी देन। नाउ का क्या चेंज होकर पास्ट में हो जाता है? देन हो जाता है। ठीक है। आइए। शी सेड आई हैव सीन दिस बॉय। शी सेड, शी ने अपने लिए आई कहा होगा। बोलने वाला इंसान तो खुद को आई ही कहता है, लेकिन उसी इंसान को मुझे दूर से रिफ़र करना है तो मैं क्या कहूँगा? शी कहूँगा यहाँ से। शी सेड दैट शी हैड सीन दिस बॉय। शी हैड सीन दिस बॉय बिफोर। देखिए अगो का बफोर बनता है, और जब बफोर रहे तो आप बफोर लिख सकते हैं, गलत नहीं है। ठीक है। शी हैड सीन दिस बॉय बिफोर। उसने कहा कि उसने इस बच्चे को पहले देखा था। हैव का सिर्फ हैड हो जाएगा, सीन का सीन रहेगा। हैव का मतलब हुआ प्रेजेंट टाइम, सीन का अर्थ हुआ परफेक्ट टेंस, क्योंकि हैज़, हैव, हैड के बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो हमेशा V3 होता है। तो हमें तो टेंस चेंज करना नहीं है। टेंस चेंज किससे नहीं होगा? अगर हम मेन वर्ब सेम रखेंगे तो टेंस भी सेम रहेगा। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज करना है? तो टाइम। टाइम कैसे चेंज होगा? अगर हम हेल्पिंग वर्ब को बदलेंगे तो टाइम बदलेगा। यानी हमने क्या किया? इस हैव को हमने बदल दिया। हमने हेल्पिंग वर्ब बदला, इसके मतलब हमने टाइम बदल दिया। आई सेड दीज मैंगोज आर स्वीट। तो ये बात मैंने कल कही थी। आई सेड दैट दीज मैंगोज, अब यहाँ क्या हो जाएगा? दोज मैंगोज। क्यों? मैंगोज की बात अब कल की हो चुकी है, तो समय हमसे दूर चला गया है। तो दूरी को दिखाने के लिए हम लोग दोज का इस्तेमाल करते हैं, दैट का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो वास्तव में डिस्टेंस की दूरी हो या टाइम की दूरी हो। दिस, दैट, दीज, दोज टाइम एंड डिस्टेंस दोनों को ही शो करते हैं। तो दीज मैंगोज आर स्वीट, तो वे आम मेरे नज़दीक रखे थे, इसलिए मैंने ऐसा कहा था कि ये आम मीठे हैं। लेकिन मैं अभी उन आमों की बात आज कर रहा हूँ, वो समय तो बीत चुका है। तो दीज का इसीलिए क्या हो जाएगा? दोज हो जाएगा, और ये करेक्ट है। आई सेड दैट दोज मैंगोज वर स्वीट। करेक्ट। आइए नेक्स्ट अब समझने की कोशिश करते हैं।
मैं इसमें ही आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मिस्टर ठाकुर सेड टू सुधीर, हम क्या लिखेंगे यहाँ? मिस्टर ठाकुर टोल्ड सुधीर, ये यहाँ से पंक्चुएशन मार्क हट जाएगा, दैट मिस्टर ठाकुर ने आई किसे कहा होगा? तो खुद के लिए कहा होगा। लेकिन मिस्टर ठाकुर को मैं क्या कहूँगा अपनी तरफ से? तो इस सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट ही आएगा, क्योंकि दैट कंजंक्शन और कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट आता है। ठीक, तो मिस्टर ठाकुर को मैं दूर से ही कहूँगा, इसलिए मैं यहाँ ही लिखूँगा। यहाँ लिखा है फिनिश्ड, ये है V2। V2 चेंज होता है V3 में, और V3 से पहले क्या लगता है? हमेशा हैव का फॉर्म लगता है पास्ट में, दैट इज हैड लगता है। तो फिनिश्ड किस में चेंज हो जाएगा? हैड फिनिश्ड में, करेक्ट। दैट ही हैड फिनिश्ड द वर्क लॉन्ग बिफोर, सेम चलेगा, फुल स्टॉप होगा। सुनील सेड द गर्ल इज हियर, सुनील सेड दैट, Sunil said that the girl was there. Okay? She said Beneath will come tomorrow. तो मैं क्या कहूँगा यहाँ? She said that, Beneath का नाम उसने लिया है तो Beneath का नाम मैं भी लूँगा, और विल का चेंज हो जाएगा पास्ट में वुड। पास्ट में क्यों चेंज कर रहा है? क्योंकि देखिए इस तरफ सेड लिखा है, यानी ये पूरी बात पास्ट में कही गई है। चूँकि ये बात पास्ट में कही गई है, यही मकसद है पास्ट में वर्ब को लिखकर दिखाने का कि ये बात पास्ट में कही गई है। शी सेड दैट बीनीथ वुड कम द फॉलोइंग डे बोल सकते हैं, द कमिंग डे बोल सकते हैं, या द नेक्स्ट डे बोल सकते हैं, या द डे, बस इतना तो ठीक है। द नेक्स्ट डे बोलिए, आपके लिए आसान है। द नेक्स्ट डे, टुमारो मतलब आज से अगला दिन, तो अगला दिन मतलब नेक्स्ट डे। नेक्स्ट के पहले द तो लगेगा, अगर आपने एडजेक्टिव का चैप्टर पढ़ा है तो। शी सेड दैट बीनीथ वुड कम द नेक्स्ट डे। भावना सेड, तो हम वही बात लिखने की कोशिश करेंगे। भावना said that today is a fine day, तो today का हम चेंज करते हैं that day में। अभी मैं बताऊंगा that day में चेंज क्यों आता है, मतलब ये चेंज होकर that day क्यों बनता है। भावना said that that day was a fine day, इसका was हो जाएगा। अब देखो today को हम ऐसे लिखते हैं, इस तरह से भी राइटिंग स्टाइल इसकी है, जहाँ पर कि ट का अर्थ होता है दिस और डे का अर्थ होता है डे। तो जब समय आपसे बहुत दूर चला गया तो दिस किस में चेंज हो जाएगा? दिस चेंज हो जाएगा दैट में, और डे का क्या हो जाएगा? डे। इसलिए टुडे दैट डे में चेंज होता है। क्यों? टुडे का अर्थ है दिस डे, दिस मतलब नज़दीक का दिन, दैट डे मतलब वह दिन। बोलते हैं दोज वर द डेज, वे दिन थे। एंड आई एम वेरी बिजी दीज डेज, मैं इन दिनों बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हूँ। तो दिस से नज़दीक का समय, दैट से दूर का समय, समय दूर हो गया, पास्ट में चला गया, इसलिए टुडे को हम लोग दैट डे में चेंज करते हैं। रमीता सेड, तो वही बात लिखेंगे हम। रमीता सेड दैट, रमीता ने खुद को आई कहा होगा, लेकिन रमीता को हम क्या कहेंगे दूर से? तो शी कहेंगे, इसलिए आई किस में चेंज हो जाएगा? शी में। रमीता सेड दैट शी विल का चेंज होकर पास्ट में वुड, शी वुड गो टू मुंबई द नेक्स्ट डे। ठीक है। मुकेश सेड, मुकेश सेड दैट, मुकेश ने आई खुद के लिए कहा होगा, लेकिन मुकेश को हम क्या कहेंगे अपनी तरफ से? ही कहेंगे। मुकेश सेड दैट ही वेंट, वेंट V2 है, V2 किस में चेंज होता है? तो V3 में। जैसे बता रहा हूँ वैसे सोचिए, V3 लिख दिया, और V3 कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आता। हेल्पिंग वर्ब हैव की फैमिली से आएगा, तो यहाँ हैड आएगा क्योंकि पास्ट की बात है। हैज़ और हैव का पास्ट हैड। मुकेश सेड दैट he had gone
टू द सिनेमा लास्ट नाइट लिखा है तो हम भी वही कह देंगे, ही हैड गोन टू द सिनेमा लास्ट नाइट। ओके, शी वुड गो टू मुंबई। आप चाहें तो इस द को हटा भी सकते हैं यहाँ से, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम लोग नॉर्मली ऐसा नहीं बोलते। ये तो नियम है कि हम द लिख देते हैं, बट करेक्ट नहीं है। विनीत वुड कम नेक्स्ट डे, ठीक है। शी वुड गो टू मुंबई नेक्स्ट डे, तो आप द को डिलीट कर दीजिए। नाउ वी हैव गोन थ्रू दिस होल सेशन एंड मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से नरेशन समझने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। एंड इंग्लिश आपके लिए हमेशा क्वालिटी की बात करता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए, जुड़े रहिए। जय हिंद,